टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वेक्टर का रिलेटिव मोशन, बोट वीवर, अम्ब्रेला टाइप, ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी डिस्कस किया। अब अगर आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन के साथ में आपको सर्कुलर मोशन भी लिखा मिलेगा। अब मैं फिर बताऊं, यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन है वो बुक में 3 जगह डाल दिया गया है। तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती है कि एक चैप्टर को 3 टुकड़ों में हम लोग देखें, या ऐसी कोई ज़रूरत हो। तो अभी हम लोग पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स के बाद फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर सर्कुलर पढ़ेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमें फोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें फ्रिक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी बातों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। इवन वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो पहले हम लोग फोर्स स्टार्ट करते हैं। फोर्स मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन ने ही फोर्स से रिलेटेड मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया था। तो हम लोग अगर बात करें व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन अफेक्ट द चेंज इन मोशन। तो आप लिखें फोर्स, सबसे पहले हेडिंग डाल देना फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, force is an external effort in the form of push or pull, in the form of push or pull, which either change or tends to change, either change or tends to change state of rest or uniform motion of a body, or uniform motion of a body in straight line, in straight line। तो फोर्स वो एक्सटर्नल एफर्ट है, एजेंट है, जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने पर अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, बट इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ऑलरेडी देन इट हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर मोशन और चेंज देयर डायरेक्शन। दोनों ही बातें हैं, यहाँ डायरेक्शन को नहीं बोला गया है क्योंकि ये लिख दिया गया इन अ स्ट्रेट लाइन। फोर्स मोशन बढ़ा भी सकता है, फोर्स मोशन घटा भी सकता है। अगर हम गाड़ी पर फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट करा देता है। अगर हम ब्रेक लगाते हैं वो भी क्या है, फोर्स है, तो वो स्पीड को कम कर देता है। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है और दिस इज appear in the form of push or pull। तो और करके आप लिख सकते हैं it is push or pull, it is push or pull which either change or tends to change state of rest or of uniform motion, or of uniform motion or direction of motion of a moving body, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। पॉइंट समझ में आया। तो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट है। अब इसी में अगर मैं बात करूं, फोर्स वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम फोर्सेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें है द फोर्स विच कम इनटू प्ले, द फोर्स कम इनटू प्ले ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट के कंसिडरेशन में अगर वो एक्चुअल कांटेक्ट पर ही अप्लाई होता है देन इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल
कांटेक्ट फोर्स का अगर एग्जांपल लें तो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। विस्कस फोर्स, तो जितने भी टाइप के फ्रिक्शन फोर्स हैं या विस्कस फोर्स हैं या एयर के इफेक्ट की वजह से हैं, ऑल दीज आर कांटेक्ट फोर्स। इन सारे ही फोर्सेस को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कंसीडर करेंगे। ठीक, तो कांटेक्ट फोर्स आर दोज विच अपीयर व्हेन द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है। नेक्स्ट लिखें नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगला लिखें नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में लिखें द फोर्स which come into play, the force which come into play without any physical contact, without any physical contact between the object under consideration, under consideration. These forces may be due to, these forces may be due to eccentric property of the object, eccentric property of the object. तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब न्यूटन ने देखा था कि सेब नीचे गिर रहा है, तो क्या अर्थ था उससे कांटेक्ट था? नहीं था। अर्थ की डिस्टेंस और पेड़ के बीच में गैप था, तो एक्चुअल कांटेक्ट उनके बीच में नहीं था, बट फिर भी द फोर्स अपीयर्ड। इसी तरह से एक अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लें तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन आता है विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल कांटेक्ट। वो एक्चुअल कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही अगर एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है और वो उनके बीच में एक्चुअल कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, इट अपीयर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। तो ये चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? ये चीजें क्या है? दीज आर नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बहुत तरह के फोर्सेस रहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ में आया, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगला पॉइंट आप पहले लिखें, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया।